Hello guys, welcome you all in today's lecture. I hope you all are doing well, and today we have a discussion on how to standardize something. कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो आप अगर अभी ठीक कर लोगे तो आगे आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं. ऑल्दो वो आपको अभी थोड़ी सी ओवरवेलमिंग लग सकती है, आई नो, बट एज आप आगे आगे जाते रहोगे ना वो चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी. बेसिकली आज की जो वीडियो है उसका मोटिव क्या है ना, देखो, आप एपीआई के साथ डील करोगे तो एपीआई कुछ रिस्पॉन्स आपको भेजती हैं. ठीक है, एपीआई के साथ कनेक्शन में भी सम एरर्स आपको मिल सकते हैं. तो एरर्स का भी डिफरेंट टाइप होता है. ऊपर से आप ना बहुत सारे रिक्वेस्ट के साथ काम करोगे. आप मल्टीपल गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट मारोगे अलग अलग राउट्स पे. सो इन सारे रिक्वेस्ट को आपको पता है कि रिक्वेस्ट या तो आपकी सक्सेसफुल होगी या फेल होगी. सो देर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ एरर. सो आप अगर हर रिक्वेस्ट में ट्राई कैच लगाते रहोगे सो कितना ही एक मतलब अजीब सा कोड हो जाएगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपीटिशन होगी. हम अपने ड्राई के कंसेप्ट को ब्रेक कर रहे होंगे बार बार. सो ये कुछ 3 प्रॉब्लम्स मैंने आपको स्टेट करी, एंड आज हम इन 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं. कैसे करेंगे? वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स, बहुत स्टैंडर्ड चीज़ें होंगी, आपको एज इट इज़ फॉलो करनी है. मे बी आपको सारा कोड समझ में ना आए, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट दैट ऑल्सो कि आप उनको समझ पाओगे, बिकॉज देखो उन चीज़ों को समझने के लिए ना कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होता है. मैं भी नहीं समझ पाया, अब तक नहीं समझ पाया, बट या नाउ आई नो कि कहाँ हमें वो चीज़ें यूज़ करनी है. सो कोशिश करेगी कि आपको भी चीज़ समझा पाए अच्छे से, एंड आप खुद से उन्हें समझ पाओगे. ओके, दैट्स द थिंग, क्यों ये यूज़ करी जा रही है, एंड दैट्स ऑल. सो मज़ा काफ़ी आने वाला है. करते हैं स्टार्ट. बेसिकली देखो, अभी सर्वर हमारा परफेक्टली रनिंग है. सो व्हाट वी हैव टू डू टुडे इज कि देखो, फर्स्ट चीज़ हम क्या देखेंगे कि हम बहुत सारे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं ना. आई मीन यूज़र कैन रिक्वेस्ट अस मल्टीपल टाइम्स, लाइक in multiple format. Maybe it's a get request, it's a post request, it may be a put request also. So whenever a request is handling by us, we have to handle it in a proper way. There is chances that it may crashes, it may can't be fulfilled, so there is always a chance of error. So instead of wrapping that every request into try catch block, what we have to do is कि ना हम एक ऐसा एक स्कीमा बना ले बेसिकली, या फिर एक ऐसा एक बेसिकली अपना टूल बना ले कि हर एक रिक्वेस्ट उसके थ्रू निकले, एंड वो एक चीज़ हमारे जो भी रिक्वेस्ट है उसके हैंडल कर ले एरर को एक प्रॉपर एक टूल की तरह. तो हम ये रखेंगे ना, तो इससे हमें जो ड्राई का कंसेप्ट है वो प्रॉपरली वर्क करेगा. मीन्स हम रिपीट नहीं करेंगे बार बार ट्राई कैच ब्लॉक लगा के. हमने एक बेसिकली एक डोरवे बना लिया, हर रिक्वेस्ट उससे पास होगी और उसी डोरवे के अंदर अंदर वो रिक्वेस्ट आपकी प्रॉपरली रन हो रही होगी, एंड देखा जाएगा कि क्या वो रिक्वेस्ट परफेक्ट है, क्या कोई एरर आ रहा है या नहीं. एरर आ रहा है तो उसको हैंडल भी करेंगे. तो इन चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे ना, हम कुछ अपनी यूटिलिटीज़ क्रिएट करेंगे. सो लेट मी क्लोज इट, एंड वेयर वी आर बेसिकली इन माई utils. या so what I have to do is कि I have to make a file, touch, its name is basically a sync handler. okay, गड़बड़ कर दी मैंने, एक्सटेंशन दिया ही नहीं. so as we are doing everything in JS, so it's a sync handler.js. बेसिकली काम क्या है देखो कि एक रिक्वेस्ट जो होती है आपकी, इट मे टेक सम टाइम. सो इट्स गुड कि हम उसको असिंक्रोनस बनाएं. इससे क्या होगा कि आपका कोड पैरेलल चलते रहेगा, एंड आपकी जो रिक्वेस्ट है वो असिंक्रोनसली हैंडल करी जा रही होगी. सो इट्स गुड कि अपने रिक्वेस्ट को असिंक्रोनस वे में रखें. तो हमको ना ऐसा एक फंक्शन टाइप बनाना है, यूटिलिटी टाइप बनानी है, जो क्या करेगा कि हमारी जो रिक्वेस्ट है एक्चुअली वो भी तो एक असिंक्रोनस रिक्वेस्ट है, तो उस असिंक्रोनस रिक्वेस्ट को लेगा. एक्चुअली देखो सीन क्या है कि जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, ऐप डॉट गेट, है ना. ओके, इट कम्स ऐप डॉट गेट, देन गो देयर, एंड यहाँ पे आप अपना राउट डालते हो. लेट्स सपोज मुझे इस राउट पे रिक्वेस्ट करनी है. ऐसे करते हो, सिंपली आप एक फंक्शन डालते हो. यही फंक्शन तो एक्चुअली आपकी रिक्वेस्ट सेंड कर रहा होता है. ऐसे जहाँ पे अपना रिक्वेस्ट देते हो, रिस्पॉन्स देते हो प्रॉपर वे में. द गुड फॉर्मेट इज रिक्वेस्ट फर्स्ट देन रिस्पॉन्स. तो ये जो आपका फंक्शन है ना, यही तो एक्चुअली आपकी बड़ी बड़ी रिक्वेस्ट है. तो मैं इसी को अगर असिंक्रोनस बना दूँ, असिंक बना दूँ, तो इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज ये अपना टाइम लेगी. फिर मैं जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे ना यूज़र दे दो. कहाँ से दे दो? मुझे यूज़र दे दो, गेट यूज़र करके, मतलब मैं कैसे ना कैसे अपना यूज़र निकाल लूँगा. सो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको अवेट कर दूँगा कि भाई आप वेट करिए मेरी चीज़ को होने तक, ऐसे. एंड अभी तो गलत तरीका है. मैंने कहा ना आपको कि हमेशा यहाँ पे चांसेस हैं कि आपका कोड मतलब बेसिकली रन करे ना करे. अगर ट्राई कर रहा है देन इट्स गुड. अगर एरर आ रहा है तो हमको एरर हैंडल करना पड़ेगा प्रॉपर्ली. हम जस्ट कंसोल नहीं कर सकते इसको, है ना. सो दैट्स होल द क्रक्स अबाउट दैट कि बार बार ट्राई कैच लगाना ना पड़े. हम एक टूल बनाते हैं. बेसिकली क्या करेंगे, एक बहुत स्टैंडर्ड अप्रोच है, हम यूज़ करेंगे अपना एक हायर ऑर्डर फंक्शन.
हायर ऑर्डर एरे सुनी होंगी आपने। देयर इज अ हायर ऑर्डर फंक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शन बेसिकली मीन्स कि एक ऐसा फंक्शन जो अपने इनपुट में, अपने पैरामीटर में, अपने आर्ग्यूमेंट में एक फंक्शन लेता हो। सो जस्ट क्रिएट इट, सेम नाम रखेंगे असिंक हैंडलर, ओके। एंड ये बेसिकली आपका एक एरो फंक्शन है, करेक्ट या। अब ये जो फंक्शन है ना बेसिकली आपका, दिस फंक्शन इज मेड फॉर हैंडलिंग असिंक्रोनस टास्क। देखो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो भी तो असिंक्रोनस है, तो यहाँ पे जो इनपुट आएगी ना रिक्वेस्ट में, बेसिकली रिक्वेस्ट हैंडलर इसको नाम दे देते हैं। ये जो आपका रिक्वेस्ट हैंडलर है ये आपका असिंक्रोनस फंक्शन है। तो जो आपका असिंक हैंडलर फंक्शन है ये आपका एक हायर ऑर्डर फंक्शन है जो क्या करेगा, जो हैंडल करेगा आपके इस असिंक्रोनस फंक्शन को। गॉट इट? नाउ व्हाट वी हैव टू डू देयर इज कि ना हम एक बस रैपर चढ़ा रहे हैं। जो हमारा रिक्वेस्ट आई है हम उस रिक्वेस्ट के ऊपर एक रैपर चढ़ा रहे हैं अपने एक एरर हैंडलिंग को प्रिवेंट करने का, ठीक है, बचाने का, मतलब एरर हैंडलिंग को बचाने का, जिससे कि एरर इजीली हैंडल हो जाए एंड हमें ज़्यादा दिमाग ना खराब करना पड़े अपना उन चीज़ों में, बार बार ट्राई कैच ना लगाना पड़े, रिपीटिशन ना करने की पड़े कोड की, इन सब चीज़ों से। तो क्या करेंगे बेसिकली, हम उस रिक्वेस्ट को लेंगे जो भी आई है उसको वापस हम रिटर्न कर देंगे। बट हमें कुछ यहाँ पे लॉजिक नहीं लगाना, जैसे हमको रिटर्न कर देना प्रॉपरली। रिटर्न क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे यहाँ पे अपना एक मेथड, आपका एक, बट वी कैन से इट लाइक जस्ट गो देयर एंड रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स कॉमा नेक्स्ट, एक और मेथड हम जस्ट सेंड कर देंगे उसको, एक असिंक्रोनस मेथड, एक प्रॉमिस मेथड बेसिकली। प्रॉमिस, क्योंकि देखो असिंक्रोनस जो चीज़ें होती हैं ऑन द अदर हैंड वो भी तो एक तरीके से प्रॉमिस की तरह रिजॉल्व हो रही होती हैं। तो हम जस्ट वही चीज़ यहाँ पे सेंड करने वाले हैं, उसको हम प्रॉपरली क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो फंक्शन आया है उस फंक्शन के अंदर हमको पता है हमें रिक्वेस्ट मिलेगी। रिक्वेस्ट बेसिकली मीन्स जो आपके यूज़र ने हमको भेजी है। देन रिस्पॉन्स इज जो आपका सर्वर, बेसिकली आप जो यूज़र को भेज रहे हो वो। एंड नेक्स्ट हियर इज बेसिकली अ मेथड विच इज यूज्ड टू कॉल अ मिडलवेयर, ओके। देन यहाँ पे एक और होता है बेसिकली एरर, उस पर भी हम चर्चा नहीं करेंगे अभी, हमारी जो पूरी डिस्कशन इतने पर रहेगी। तो हम इस मेथड को सेंड करेंगे। अब मेथड के अंदर क्या है एक्चुअली, मेथड के अंदर आपका एक प्रॉमिस को रिजॉल्व करना, क्योंकि एट द एंड आपका जो असिंक्रोनस टास्क है एक प्रॉमिस की तरह ही वो भी होता है ना, ओके। सो अब हमें एक प्रॉमिस पहले क्रिएट करना पड़ेगा, देन उसको रिजॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। तो प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व बेसिकली का मतलब क्या है कि आप एक जो असिंक्रोनस टास्क है जिसको अभी हम प्रॉमिस कह रहे हैं उसको आपको एग्जीक्यूट करना है। तो प्रॉमिस कैसे बनाएंगे, आपका जो फंक्शन है उसको लो, उस फंक्शन को ये प्रॉपर्टीज दे दो सारी की सारी, कौन सी, रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट, ये तीन चीज़ें दो। अभी इस लाइन का बेसिकली मतलब क्या है, इस लाइन का सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी आपका असिंक्रोनस टास्क यहाँ पे है, असिंक्रोनस टास्क क्या है ये वाला, ये उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करेगा एज अ प्रॉमिस, बिकॉज असिंक्रोनस फंक्शन इज ऑल्सो इन प्रॉमिस, यू कैन से दैट। सो वो उसको रिजॉल्व करेगा एंड रिजॉल्व करने के बाद जो भी चीज़ आएंगे वो सेंड कर देगा आपके उसको मेन फ्रेम में। अगर कुछ एरर आता है तो हम यहीं पर डायरेक्टली उसको कैच कर लेंगे कि आप एरर यहाँ पे आई है। एंड जैसे ही आपको एरर मिल गया यू कैन कॉल योर नेक्स्ट मेथड एंड यहाँ पे एरर पास कर दो। अब जैसे ही इस नेक्स्ट मेथड को एरर मिलेगा ये करेगा, ये आपके एक एरर हैंडलिंग वाले नेक्स्ट जेएस के या फिर एक्सप्रेस जेएस के मिडलवेयर को इन्वोक कर देगा एंड वहाँ पे आपका जो एरर है वो परफेक्टली एकदम हैंडल हो रहा होगा। गॉट इट? दैट्स द होल फंक्शन, होल मोटो ऑफ योर कोड पार्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने क्या करा, हमने एक हायर ऑर्डर फंक्शन बनाया जो एक फंक्शन इनपुट ले रहा है। वो फंक्शन बेसिकली आपका क्या है, वो फंक्शन आपका एक असिंक्रोनस फंक्शन है, बेसिकली एक प्रॉमिस है, ओके। फिर जैसे ही हमको फंक्शन मिला हमने एक क्या करा, एक फंक्शन दोबारा रिटर्न करा। ये फंक्शन आपका क्या कर रहा होगा, इस फंक्शन के अंदर आपके पास बेसिकली तीन चीज़ों का एक्सेस है, ओके। देन आपने अपना प्रॉमिस लिया, प्रॉमिस को आपको बेसिकली रिजॉल्व करना है बिकॉज असिंक्रोनस टास्क इज ऑल्सो इन प्रॉमिस। सो व्हाट यू हैव टू डू हियर इज यू जस्ट हैव टू रिजॉल्व दैट एंड यू मेक फंक्शन आपने दिया है रिजॉल्व के अंदर, ये फंक्शन आपके यहाँ पे हैंडल होगा, प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट होगा। अगर एरर आता है तो एरर यहाँ पे प्रॉपर्ली हैंडल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट एरर बेसिकली सेंड्स टू नेक्स्ट मिडलवेयर जो कि आपका बेसिकली एक एरर हैंडलिंग का मिडलवेयर है यहाँ पे एक्सप्रेस का, कितना सा, ठीक है। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। बेसिकली क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि हम जो एरर आ रहा है उसको बस मिडलवेयर में पास कर देने हैं। मिडलवेयर बेसिकली वही सर्वर एंड क्लाइंट के जो कम्युनिकेशन, देन वी जस्ट एक्सपोर्ट दैट थिंग। अगर थोड़ा सा ऊपर से गया कोई दिक्कत नहीं है, जब हम कंट्रोलर्स अपने लिख रहे होंगे ना तब आपको बहुत इजीली यहाँ पे चीज़ समझ में आ रही होंगी कि ओके नाउ द थिंग इज वर्किंग लाइक दैट, ओके। सो जस्ट एक्सपोर्ट दैट, व्हाट्स नेम, असिंक हैंडलर, या दैट्स द मेथड, गुड। एक यूटिलिटी हमने बना ली, हमने अपना जो एक बहुत बड़ा चंक था जो एक रिपीटेटिव कोड कर रहा था बेसिकली ट्राई एंड कैच वाला, उसको हमने क्या कहते हैं उसको हटा दिया
एंड हमने एक मॉडर्न टेक्निक यूज़ करी जो कि हमारी असिंक हैंडलर, जो सारे असिंक्रोनस टास्क को अपने अंदर हैंडल करेगा, उसको ट्राई कैच ब्लॉक में खुद से रैप कर देगा एंड खुद से एरर हैंडल करेगा डॉट देन डॉट कैच वाला सीन यूज़ करके। गॉट इट? या व्हाट वी हैव टू डू हियर इज कि इतना काम तो हमने कर लिया, अब हम चलते हैं अपने कुछ स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ। बेसिकली इसका सीन क्या है कि जब भी एक प्रोजेक्ट के अंदर आप काम कर रहे हो सो आप बहुत सारी एपीआई से डील करोगे, है ना। अब हर एपीआई जो बेसिकली होते हैं ना अपना एक अलग तरीके से डेटा को सेंड करती है, कुछ ऑब्जेक्ट दे देंगी, कुछ जेसन में दे देंगी, कुछ आपको स्ट्रिंग में दे देंगी एंड मल्टीपल वैरायटी ऑफ दैट। ऊपर से डेटा में कुछ कुछ चीज़ें अलग से आ जाती हैं, किसी डेटा में कुछ अलग से आ रहा है। तो ये जो इनकन्सिस्टेंसी है ना वो कभी कभी हमारे जो फ्रंट एंड इंजीनियर है उसको कन्फ्यूज़ कर देती है कि भाई मतलब कौन सा डेटा रखें, कौन सा यूज़ करना है। आई डोंट नो दैट, क्योंकि उसको तो बस वो डेटा दिखाना है जो बैकएंड से आए। सो क्यों ना हम एक फिल्ट्रेशन लगा दें कि भाई सिर्फ ये डेटा एक प्रॉपर फॉर्मेट में हर बार जाना चाहिए किसी भी एपीआई के रिस्पॉन्स के फॉर्म में। तो बड़ा ईजी हो जाएगा ना मेरे फ्रंट एंड को समझना कि ठीक है मुझे ये डाटा मिल रहा है, मुझे इस पर वर्क करना है। तो अब हम वही एक स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, एक फॉर्मेटिंग करेंगे हमारे रिस्पॉन्स की जो हमारे एपीआई भेज रही है। कैसे करेंगे? जस्ट यूटिलिटी के अंदर ही आइए, एक और फाइल बनाइए बेसिकली दैट इज एपीआई रिस्पॉन्स डॉट जेएस। गुड, एपीआई रिस्पॉन्स डॉट जेएस। यहाँ पे हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, देखो जो भी डेटा हमको मिलेगा एपीआई रिस्पॉन्स से पहले उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेंगे। देन यूजिंग क्लास हम उसको एक स्ट्रक्चर दे देंगे। देन हमेशा हम उस क्लास के एक ऑब्जेक्ट को सेंड करते रहेंगे हमारी एक डेटा की फॉर्म में। गॉट इट? अच्छी एक अप्रोच है, काफ़ी क्लासिक एक स्टैंडर्ड अप्रोच है। जस्ट मेक एन एपीआई रिस्पॉन्स क्लास। गॉट इट? या ये क्लास के अंदर हम पहले कंस्ट्रक्टर दे देते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर को क्या क्या चाहिए। पहली चीज़ हमें चाहिए होगा एक स्टेटस कोड। स्टेटस कोड, नाइस। देन स्टेटस कोड के अंदर कुछ होगा डेटा, ये डेटा क्या है। देन व्हाट्स द मैसेज, कोई मैसेज है। अगर कुछ भी मैसेज नहीं है तो हम सिंपली लिख देंगे कि भाई सक्सेस, डेटा जो आपको भेजना था सक्सेस हो गया, सिंपल सा। ओके, ये कंस्ट्रक्टर है तो जस्ट सेट द वैल्यूज, दिस डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल्स टू स्टेटस कोड एंड अनदर वन इज दिस डॉट मैसेज। अगर कोई कस्टम मैसेज है तो आप वो भेजिए एंड देन दिस डॉट जो आपका डेटा है उसको हमें एज डेटा सेट कर देना है। नाइस। देन एक वेरिएबल हम यहाँ रखेंगे विच इज दिस डॉट सक्सेस। या अब सक्सेस कैसे डिटरमाइन करेंगे? सक्सेस बेसिकली आपकी एक बुलियन वैल्यू है। तो आई होप आपको याद होगा हमने HTTP स्टेटस कोड पढ़े थे कि 100 का वर्क कुछ होता है इन्फॉर्मेशन सेकंड एंड 100 to 199 मीन्स आप कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हो एंड 200 to 299 मीन्स आपका कुछ और रिस्पॉन्स है। 200 to 299 basically means successful response and 300 to 399 is basically a redirectional वाला आपका रिस्पॉन्स एंड देन 300 के बाद 400 to 499 वाला जो है वो क्लाइंट एरर, देन 500 to 599 बेसिकली सर्वर एरर, ऐसे कुछ थे। तो आपने देखा होगा कि 400 के बाद जो एरर कोड्स स्टार्ट हैं आपके वो बेसिकली एरर्स को शो करते हैं कि भाई कुछ दिक्कत हो गई है, बट उससे नीचे नीचे के जो भी है सारे के सारे वो सक्सेसफुल कई तरीके से काइंड ऑफ शो कर रहे होते हैं। तो हम पे वही लॉजिक यूज़ करेंगे कि अगर आपका स्टेटस कोड 400 से कम है दैट मीन्स कोई भी एरर नहीं आया, आप इसको सक्सेस को ट्रू मार्क कर सकते हो। एंड बस इतना ही हम रखेंगे इसको, ठीक है। बस थोड़ा सा हमने चलाकी करी यहाँ पे एंड थ्रू स्टेटस कोड हमने कोशिश करी जानने की कि भाई ओके एवरीथिंग इज़ फाइन और नॉट, इतने समय काम करना है। बस यहाँ पे यही काम था। ओके, बस एक हमने स्टैंडर्डाइज एक स्ट्रक्चर दे दिया कि डेटा जो आएगा ना हमेशा इसी फॉर्मेट में आपके पास आएगा फ्रंट एंड, तो आप इजीली इंटीग्रेट कर सकोगे आप चीज़ों को। सो एक्सपोर्ट कर देते हैं इसको भी, एक्सपोर्ट माई API रिस्पॉन्स। या दैट्स ऑल। ये तो हमने अपने जो API का रिस्पॉन्स है उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। गुड। अब आपका जो पार्ट आता है वो आता है बेसिकली आपके जो एरर्स होते हैं उनको स्टैंडर्डाइज करने का, कि कैसे हम उनको स्टैंडर्डाइज करेंगे, क्योंकि एरर्स भी ना बहुत तरीके के आते हैं। आपने खुद नोटिस करा होगा कहीं पे कुछ एरर आ रहा है, कहीं पे स्टैक एरर में मल्टीपल थिंग्स ऑफ एरर। सो अब हम एक एरर को भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देंगे, एक फॉर्मेट देंगे जिससे कि एरर्स को समझना, डीबगिंग करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। कुछ मस्त मस्त टूल्स भी आपको प्रोवाइड करता है एक्सप्रेस एंड आपका Node.js, सो उसको यूज़ करेंगे। देखो बेसिकली बात क्या है ना कि Node.js ने ये चीज़ पहले ही जान ली थी कि इट्स डेवलपमेंट में ना, बैकएंड डेवलपमेंट में जो एरर्स हैं वो एक बहुत बड़ा पार्ट है। इट्स मैंडेटरी की एरर आए जिससे कि हम और अपनी जो बेसिकली हमारी जो एप्लीकेशन है उसको हम और अच्छा बिल्ड कर पाएँ। सो उन्होंने एक प्रॉपर क्लास बना रखी है पता है एरर्स के लिए। लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस यू विद दैट। हमने पहले भी इससे बात करी हुई है थोड़ी सी। आप अगर यहाँ जाओगे एंड डॉग्स को आप फॉलो करोगे सो यू सी अ प्रॉपर क्लास फॉर एरर्स। दैट्स अ क्लास। इस क्लास में प्रॉपरली आपको सारी चीज़ें मिलेंगी एरर से रिलेटेड। सो
नोट जेएस हैज़ वर्क टू मच, आपको इतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको इसको यूज़ करना है। तो चलो करते हैं यूज़। पहले एक बनाते हैं अपनी टच API एरर डॉट JS, एक और फाइल बनाते हैं एरर हैंडलिंग के लिए। अब यहाँ पे भी हम देखो प्रॉपरली, देखो एरर्स हमको बहुत सारे मिल रहे होंगे, तो हमारा मेन यहाँ पे मोटिव क्या रहेगा ना कि हम इसको भी एक क्लास फॉर्मेट में रखें, एंड एरर जब भी आए तो एक ऑब्जेक्ट पास कर दे कि भाई लो इस पे काम करो सारा का सारा। गॉट इट, नाइस। तो चलो पहले अपनी क्लास बनाते हैं। क्लास इज लाइक API एरर, ओके एरर, गुड। बट सिर्फ ऐसे तो काम चलेगा नहीं, हमें कुछ इनबिल्ट चीज़ें भी यूज़ करनी है, तो हम एक्सटेंड कर देंगे अपनी इस क्लास को विद एरर क्लास। तो हमें बहुत सारे मेथड्स की एक्सेस मिलेगी एंड फंक्शंस की एक्सेस मिलेगी। सो कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर क्या चीज़ रखते हैं, वे पुट स्टेटस कोड। भाई पहले स्टेटस कोड बता दो मेरे को। नाइस, ओके, आई एम हैविंग एन एरर, दैट्स बिकॉज आई हैवंट यूज्ड दैट। गुड। आफ्टर स्टेटस कोड मैं जानना चाहता हूँ कि भाई जो मतलब मैसेज क्या है, कुछ मैसेज भी तो आया होगा ना वहाँ से। अगर कोई कस्टम मैसेज है इट्स वेल एंड गुड, अगर कुछ भी नहीं है तो सिंपल सा हम एक बड़ा ऑब्वियस लिख देंगे समथिंग वेंट wrong. We don't know what's went wrong, but yeah, it's a message for you. Just make sure that you read that. हमने स्टेटस कोड रख दिया, हमने मैसेज रख दिया। अब हमें एरर्स भी तो चाहिए होंगे ना, तो वी हैव टू पुट अ प्रॉपर रिकॉर्ड फॉर एरर्स। तो एरर्स हम बेसिकली रखेंगे अपनी एरे के अंदर। क्यों? बिकॉज मल्टीपल एरर्स हो सकते हैं ना। लेट्स सपोज आप एक फॉर्म वैलिडेट कर रहे हो, तो एक फॉर्म वैलिडेशन के दौरान कई सारे फील्ड में दिक्कत हो सकती है, तो हम उनको एज एन एरे में स्टोर करते रहेंगे। अगर मल्टीपल एरर्स हैं देन हम एक स्टैक मेंटेन करेंगे कि भाई ठीक है, एक स्टैक प्रॉपर्ली कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आई हैं, जिससे कि हम इजीली ट्रेस कर पाएँ। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल आपको यही मिलेगा Node.js का, स्टैक पे, कि आप कैसे फिल्टर कर पाओगे अपने ओके एरर्स को, बाकी जो इनवैलिड एरर्स हैं उनको हम इग्नोर कर देंगे, जिससे कि डीबगिंग बहुत फास्ट हो जाती है। ओके, सो दैट्स द थिंग। अब बेसिकली जो बात ये है कि जो हमें मैसेज का जो एक्सेस मिलता है ना, वो एक्सेस हमें सेट करना होता है एरर क्लास के अंदर जाके। तो मैं अपनी सब क्लास से तो अपनी पेरेंट क्लास में जा नहीं सकता डायरेक्टली, तो मुझे सुपर कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा कि सुपर आप लीजिए मैसेज को एंड इसको आप सेट करिए प्रॉपरली। ठीक बात। बाकी जो हमारा दिस डॉट स्टेटस कोड है वो आपको मिल जाएगा स्टेटस कोड की तरह, एंड देन आपको जो मिलता है दिस डॉट डेटा। अब जब एरर आ चुका है दैट मीन्स डेटा नल है, इंटेंशनल एब्सेंस है यहाँ पे हमारे डेटा की, क्योंकि जब एरर आ गया तो क्या भेजें, देन आपको भेजना है मैसेज। मैसेज आप भेजिए बेसिकली मैसेज में जाके। नाइस। देन एक और जो कीवर्ड था दिस डॉट सक्सेस वाला, सक्सेस दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली योर, डिपेंड्स ऑन, देखो डिपेंड्स की तो बात ही नहीं है, ऑब्वियसली फॉल्स ही होगा क्योंकि फेलियर आ गया, सक्सेस कैसे होगा यहाँ पे। देन दिस डॉट एरर्स जो है आपका, अब एरर्स आपकी एरे है ना, तो इस एरे के अंदर मैं इंसर्ट कर दूंगा आपकी जो एरे आपको जनरेट होकर मिली है इतना सा। तो अभी हमको प्रीटी गुड चीज़ें हमने सेट कर ली हैं। ओके, नाउ समथिंग आपको जो रह रही है बेसिकली सेट करनी, वो है आपका स्टैक। अब हम स्टैक कैसे मतलब अपना सेट करेंगे, देखो उसमें दो चीज़ें हैं। अगर आपको प्री बिल्ड स्टैक मिल रहा है तो आप उसको यूज़ करिए, दिस डॉट स्टैक में जाइए, आप उसको स्टैक दे दीजिए। बट अगर ऐसा सीन नहीं है, आपको नहीं मिल रहा है कस्टम स्टैक, सो वट यू हैव टू डू देयर इज कि यू जस्ट हैव टू क्रिएट योर, नॉट क्रिएट योर ओन, बट यूज़ अ स्टैक विच इज़ क्रिएटेड बाय योर पीसी, जिसमें ना एक समझाता हूँ। देखो आपको, आप एरर क्लास पे जाइए, यहाँ पे ना आपको एक बड़ा मस्त फंक्शन मिलेगा कैप्चर स्टैक ट्री। ये ना जो भी आपके एरर्स आए हैं उसको कैप्चर कर लेगा, एंड कुछ अच्छे एरर्स जो हैं जो आपको देखने चाहिए, जो मेन आपके हैं, उनको ही सिर्फ फिल्टर आउट करके आपको शो करेगा, जिससे कि आपको अनवांटेड एरर्स से नहीं डील करना पड़ेगा, आप डीबगिंग को भी फास्ट कर पाओगे। अच्छा, इसको सेट कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट ऑब्जेक्ट, कि किस ऑब्जेक्ट में आपको इसकी वैल्यू सेट करनी है ना। तो मैं दिस में सेट करना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर रेफरेंस में जहाँ पे मैं भी हूँ सारा का सारा। अब किसकी सेट करनी है? कंस्ट्रक्टर की, कंस्ट्रक्टर, और इट ऐसे जस्ट जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स आई होप आपको पता होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा ना कि अगर आपको आज के लिए समझ में नहीं भी आ रहा है सो नॉट अ बिग डील, इवेंचुअली आपको समझ में आ जाएगा जब आप थोड़ी देर आगे बढ़ोगे, कुछ 3-4 लेक्चर आगे, यू विल गॉट दैट प्रॉपरली। नाउ हमारे पास इतनी फंक्शनलिटी थी, हमको सारी वैल्यूज पुटअप करनी थी, हमने कर दी। अब हमको जो एरर्स हैं वो भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मिल रहे होंगे, ऐसा नहीं कि कुछ एरर कोई दे रहा है कुछ कोई ना, सब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करेंगे, तो ये ईजी होगा काफ़ी एरर्स को स्पॉट करना। अब मैं इसको भी एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, सिंपल एक्सपोर्ट कर लेते हैं अपनी API एरर को, और इट या तो 3 फाइल्स हमने बेसिकली करी, एंड इन 3 फाइल्स के अंदर बेसिकली हमने जो स्टैंडर्डाइजेशन है हमारे कोड की उसको
करा, ठीक है, API error.js एंड आई थिंक इट्स गुड। या सो कुछ रह रहा है, कुछ तो रह रहा है, थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं कि मतलब ये क्या क्या चीज़ हमने करी यहाँ पे बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में। तो देखो सिंपल सी बात है, जब भी हम बैकएंड APIs लिखते हैं तो ना एरर हैंडलिंग और API रिस्पॉन्स जो होता है ना वो हमें कंसिस्टेंट चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, नहीं, क्योंकि ऐसे होने से ना कोड एक तो बहुत मैसी हो जाता है, ऊपर से डिबगिंग डिफिकल्ट हो जाती है, और जो हमारा फ्रंट एंड है वो समझ नहीं पाता कि भाई हमें करना क्या है। तो हमने 3 कंसेप्ट आप समझे कि भाई इन 3 कंसेप्ट के थ्रू आप कैसे अपने जो एक्सप्रेस का बैकएंड है उसको बहुत क्लीन, बहुत प्रोफेशनल एंड स्ट्रक्चर्ड पर स्केलेबल लुक दे पाओगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने असिंक हैंडलर को समझा कि ना हर बार एक असिंक फंक्शन को लेगा एंड उसके अंदर ना ट्राई कैच खुद से मतलब इंप्लीमेंट कर देगा। बेसिकली आप चाहो तो ना डायरेक्टली इस कोड की जगह पे जो आपका API रिस्पॉन्स नो असिंक हैंडलर, यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक भी लगा सकते हो, बट हमने उसको एज एन प्रॉमिस रिजॉल्व कर लिया बिकॉज असिंक फंक्शन इज ऑल्सो एन प्रॉमिस। बेसिकली वो भी तो रिजॉल्व होते हैं, रिजेक्ट होते हैं, दैट्स राइट। बाकी मैंने बोला था आपको कि हमें हर रिक्वेस्ट को जो कि एक असिंक फंक्शन होगी हमारी वहाँ पर ट्राई कैच लिखना पड़ेगा, तो वो बोरिंग और रिपीटेड हो जाएगा, बट रिपीट हमको करना नहीं है। दैट्स वाई हमने क्या करा, हमने एक हायर ऑर्डर फंक्शन को यूज़ करा, क्योंकि असिंक फंक्शन को एज एन इनपुट लेता है एंड उसको ऑटोमेटिकली हैंडल करता है अगर उसके अंदर कोई भी एरर आ रहा होता है। बेसिकली तुमने सब समझा एंड इट्स वेरी इजी। रिक्वेस्ट हैंडल क्या कर रहा था, एक असिंक फंक्शन है जो भी API की रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, एंड प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व क्या करेगा, ये आपके उस असिंक फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा प्रॉपरली, एंड अगर कुछ एरर आता है तो वो डॉट कैच एरर में जाएगा एंड एक्सप्रेस के मिडिल वेयर के पास वो एरर जाके खुद से रिजॉल्व हो जाएगा। तो कितना एक सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें आपकी टेक प्लेस करनी है। बाकी आप यहाँ से देख सकते हो कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, बाकी आगे हम इस पर काम करेंगे ऑल दो, बट यू कैन गेट एन आइडिया देर। देखो अब हम रिक्वेस्ट को सिंपल ऐसे नहीं भेज रहे, हम प्रॉपरली उसको एक असिंक रिक्वेस्ट बना के असिंक हैंडलर के अंदर भेज रहे हैं। तो यहाँ पे चीज़ें कैसे हैंडल हो रही है, थ्रू दैट मिडलवेयर, नॉट अ मिडलवेयर, थ्रू दैट फंक्शनैलिटी टूल जो कि आपने यूटिलिटी के अंदर बनाया था असिंक हैंडलर नाम का, है ना। वैसे आपको बार बार ट्राई कैसे लिखना पड़ेगा, हम हर रिक्वेस्ट को उस डोरवे के थ्रू भेजेंगे एंड उस डोरवे के अंदर चीज़ एग्जीक्यूट हो रही होंगी, हैंडल्स आपके एरर हो रहे होंगे, एवरीथिंग विल बी फाइन हियर। तो बिना ट्राई कैच के हमने एरर हैंडलिंग कर ली, मज़ा आया ना काफ़ी। या फिर हमने समझा कि भाई API रिस्पॉन्सेस कैसे हमें स्ट्रक्चर करने हैं, क्योंकि देखो हर API का जो रिस्पॉन्स फॉर्मेट होता है वो अलग हो सकता है, लेकिन फ्रंट एंड के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग होगा। तो हमने क्या करा, हमने बेसिकली क्लास बेस्ड रिस्पॉन्स मॉडल बना दिया जो हर API रिक्वेस्ट को एक फॉर्मेट देगा, एंड इट्स ईजी फॉर माई फ्रंट एंड टू एक्चुअली मैनिपुलेट दैट एंड शो इन माई फ्रंट एंड बेसिकली। तो हमने स्टेटस कोड देख लिया, हमने रिस्पॉन्स क्या भेजना है हमने वो समझ लिया, फिर हमने कस्टम मैसेज भी भेजे एंड सक्सेस का भी हमने बता दी कि ट्रू है या फॉल्स है। बाकी यूज़ कैसे करना है हम आगे सीखेंगे, बट फिर भी आप एक ग्लिम्स ले सकते हो कि हम असिंक हैंडलर यूज़ करेंगे। देन इंस्टेड ऑफ राइटिंग रिस्पॉन्स डॉट सेंड एज एन जेसन, हम डायरेक्टली एक बेसिकली पूरी ऑब्जेक्ट भेज रहे होंगे जो कि कहाँ से बनेगा, आपके API रिस्पॉन्स से। गॉट इट। या तो हर API रिस्पॉन्स का एक सेम फॉर्मेट में होगा, तो आप काफ़ी मज़ा आ जाएगा आपके फ्रंट एंड वाले को, भाई वाह कितना स्ट्रक्चर फॉर्मेट में दिया है। दैट्स व्हाई आई सेड यू कि आज का जो लेक्चर है वो बहुत ऑप्शनल है, बट या कि ना आपको एक फ्यूचर के रेडी कर रहा है, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इसको ध्यान से पढ़ो। देन नहीं समझा तो कोई बात नहीं, विद टाइम आपको समझ में आ ही जाएगा। देन हमने API एरर्स को देखा, भाई API के जो एरर्स हैं उनको भी तो स्टैंडर्ड बनाना है, क्योंकि अगर कोई एरर आए तो कभी सिंपल स्ट्रिंग में जाता है, कभी ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, तो डिबगिंग का भी कन्फ्लिक्ट हो जाती है, भाई क्या करना समझ में नहीं आ रहा, और एरर्स तो होती है वैसे इतने खतरनाक है, तो उनको थोड़ा सा सुंदर बनाना तो बनता है। तो हमने कस्टम एरर क्लास बना दी जो प्रॉपरली हमारे जो पूरे के पूरे एरर है उसको फॉर्मेट करेगी। कैसे यूज़ करा, देखो हमने एरे ली, अगर एरर्स मल्टीपल हैं, डिबगिंग के लिए एक एरर का स्टैक ले लिया, भाई किस किस वे में एरर है मुझे बताओ प्रॉपरली। देन हर चीज़ हमने सेट करी, पेरेंट क्लास कॉल करी, कस्टम स्टैक अगर आता है तो उसको सेट करवा दिया, कस्टम नहीं आता तो जो हमारा PC देता है जो डिफ़ॉल्ट हमको मिलता है हमने उसको सेट करवा दिया, एंड काफ़ी यूजफुल फंक्शन है वो, आप पढ़ सकते हो उसके बारे में बोल दो। देन हमने इसको भी एक्सपोर्ट कर दिया। एंड कैसे यूज़ करोगे, सिंपल देखो जहाँ पे भी एरर आ रहा है तो इंस्टेड ऑफ सिंपली थ्रोइंग दैट एरर हम उसको एज एन API एरर थ्रो करेंगे, जैसे कि ये पहले जाएगा हमारे इस वाले राउट के अंदर, वहाँ से कस्टमाइज होकर आएगा एंड देन मैं उसको थ्रो करूँगा। तो ये एक बड़ा मस्त चीज़ था। बाकी अगर मैं इसे सिंपली देना चाहूँ तो कुछ प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमने आज पढ़ा, लाइक हर फंक्शन में असिंक अवेट जो फंक्शन है उनके अंदर ट्राई कैच ना लगाना पड़े, हमने एक हायर ऑर्डर फंक्शन लगा दिया जो एरर्स को ऑटोमेटिकली हैंडल कर रहा है। बाकी हर API का जो रिस्पॉन्स फॉर्मेट था वो अलग अलग था, और हमने क्या करा, हमने API रिस्पॉन्स यूटिलिटी बनाई और उस पर एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई अब हर जो API रिस्पॉन्स है वो इसी फॉर्मेट में जाएगा। सेम एज एरर्स भी आपके इनकन्सिस्टेंट थे, उसको स्ट्रक्चराइज फॉर्मेट में लाना था, तो हमने फिर से एक कस्टम क्लास यूज़ करी जो क्या करेगी, एक प्रॉपर मैसेज को शो करेगी आपके यूज़र को कि भाई देखो ये दिक्कत आई डेवलपर, आप इसको ठीक करिए। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमने आज देखा, मस्त एकदम डिस्कशन हुआ। आई होप आपको मज़ा आया होगा, एंड आज के लिए इतना ही। अगर मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट डाउन गाइज। बाकी शेयर करते रहो यार, बोलता नहीं तो करते नहीं हो, है कोई बात नहीं, करा करो, इट्स गुड फॉर मी एंड गुड फॉर यू ऑल्सो। आई गॉट अ मोटिवेशन एंड मैं और वीडियोज़ लेके आऊँगा। बाकी आज के लिए इतना ही,
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय गाइज।